ते विधान करता की वो एक अच्छे वक्ता थे और भारत के राष्ट्रपति थे। वो असलियत में भारत माता के सच्चे सपूत थे, क्योंकि जिस समय भारत में कोई साइंटिस्ट रहना नहीं चाहता था, उस समय उन्होंने भारत को चुना। वो अगर चाहते तो अमेरिका जा सकते थे और लाखों डॉलर कमा सकते थे, कोई 1-2 रुपया नहीं, लाखों डॉलर, अरबों डॉलर समझिए। तो आज अगर वो अमेरिका में रहते तो उनका मतलब लाखों करोड़ों का संपत्ति होता। लेकिन उन्होंने भारत को चुना। आज तो जब वो युवान थे तो उनको पायलट बनने की प्रबल इच्छा जागी। वो पायलट बनना चाहते थे, लेकिन उनका दुर्भाग्य से उस समय सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन वो दुर्भाग्य नहीं था, लेकिन उस समय उनको लगा कि ये मेरा दुर्भाग्य है। तो वो उत्तराखंड चले गए और प्लान करने लगे कि शायद 1-2 दिन में मैं अब सुसाइड कर लूंगा, क्योंकि जीवन में कुछ रहा नहीं, मैं पायलट नहीं बन पाया। क्योंकि बचपन से ही संघर्ष था जीवन में। पेपर बेचते थे कि सभी ध्यान से सुनिए मेरे बात, क्योंकि सबके जीवन में 5 भाई थे, बहनें थी, तो माली स्थिति अच्छी नहीं थी। लेकिन एक जज्बा था उनमें कि मुझे कुछ करना है और करके गुजर जाना है। उस लेके जब उन्हें हताशा हुई कि मेरा पायलट में अब नहीं हुआ है तो मैं सुसाइड कर लूं, जीवन यही खत्म कर लूं। क्योंकि उस समय हम अभी कल्पना भी नहीं कर सकते कि उस समय की गरीबी कैसी होती थी। अभी शायद गरीब बोलना तब भी आपको हमको लगता है कि 2 वक्त का खाना मिल जाता है। 7 महीने में हम लोग किसी रोज पूरा भारत में साल भर हमको नहीं लगता 10 साल की 15 साल से जो है वो लोग भूखे रहते हैं। लेकिन जब हम उसके पीछे जाते हैं तो बहुत बड़ी दरिद्रता समाज में थी। और गरीबी किसको कहते थे? वैसी गरीबी जब लोग सप्ताह भर खाना नहीं हो पाता था, भटकते थे। एक शाम की रोटी जोड़ने के लिए सोचना पड़ता था कि आज शाम में कैसे मैं रोटी खाऊंगा। वैसे बैकग्राउंड से आने वाले डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी थे। लेकिन जब वे पहाड़ की चोटी में अपने प्राणों को त्यागने की स्थिति में गए तो हम लोग में से तभी बहुत लोग नाम नहीं जानते होंगे, नीम करोली बाबा, कुछ लोग जानते भी होंगे। उन्होंने पीछे से उनको रोका कि क्या बाबू क्या कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि मेरा जो उद्देश्य था जीवन का पायलट बनना, मैं पूरा नहीं कर पाया, इसलिए मैं क्या करूंगा? मैं क्या करूंगा? सुसाइड करूंगा। तो नीम करोली बाबा उनको कहते हैं कि ये तुम्हारा जीवन का अंत नहीं है, तुम वापस जाओ और तुम संघर्ष करते रहो। क्या करते रहो? और एक दिन तुम कुछ ना कुछ अवश्य प्राप्त करोगे। क्या लगता है अगर उस दिन APJ अब्दुल कलाम अगर सुसाइड कर लेते तो क्या हमें मिसाइल मैन मिल पाता? क्या हमें भारत का राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मिलते? क्या लाखों लोगों के जीवन में अपना प्रभाव डालने वाले
एपीजे अब्दुल कलाम मिलते क्या? तो जीवन में कभी क्या करना, हार नहीं मानना चाहिए। एक अटल बिहारी वाजपेयी जी का कविता भी है, हार न मानूंगा, रार न ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं। तो उस जीवन से, उस कविता की पंक्ति से हमें अपने जीवन में कभी हताशा प्राप्त नहीं करना। हताशा प्राप्त, अपने जीवन को हमेशा लक्ष्य की ओर अग्रसर रखना। किसकी ओर अग्रसर रखना? हमेशा लक्ष्य की ओर देखना, और कभी हार नहीं मानेंगे, कभी राग नहीं मानेंगे, ना कभी घमंड करना कि मैं बहुत जानता हूं। अक्सर लोग क्या होते हैं, घमंड के कारण अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। अपने लक्ष्य से क्या हो जाता है? भटक जाते हैं। लेकिन हमें अपने लक्ष्य से नहीं भटकना। ये रहा एपीजे अब्दुल कलाम का एक जीवन काल में उनका जीवनी बता रहा हूं। मैंने शुरुआत में कहा कि वो ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने किसको चुना? जिसने किनको चुना? क्यों चुना भारत को? क्योंकि भारत उस समय बहुत ही कमजोर स्थिति में था सैनिक दृष्टिकोण से। किस दृष्टिकोण से? हमें पाकिस्तान दिन रात आंखें दिखाता था। क्या करता था? क्या दिखाता था? क्यों दिखाता था? उसके पास हथियार, क्योंकि हमारे पास, हम मजबूत हमेशा से थे। हमारी सैनिक क्षमता, जो हमारा सेना का मनोबल है, वो कभी भी नहीं टूटा। चीन से हारने के बाद हमने उसे धूल चटा दिया। लेकिन पाकिस्तान बीच में अमेरिका की मदद से क्या किया? परमाणु बम बना लिया। क्या बना लिया? तो परमाणु बम बनाने के बाद कुछ ज्यादा ही हटने लगा। एक बार कारगिल में युद्ध हो रहा था तो पाकिस्तान के पीएम ने अमेरिका के राष्ट्रपति को फोन करके कहा कि अगर भारत पीछे नहीं हटेगा तो कल हम क्या करेंगे? परमाणु बम से हमला कर देंगे। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने क्या कहा कि मैं समझूंगा कि राजस्थान और दिल्ली जैसे एक दो प्रदेश भारत के नक्शा पे नहीं है, लेकिन आप चिंता नहीं कीजिए, पाकिस्तान कल का सूर्योदय नहीं देखेगा। क्या कहा? नहीं देखेगा। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी को यह बात चुभ गई। उन्होंने तुरंत एपीजे अब्दुल कलाम को बुलाया और कहा कि भारत क्या होना चाहिए? परमाणु संपन्न होना चाहिए। क्या होना चाहिए? और सौभाग्य देखिए, हमने परमाणु परीक्षण किया, एक नहीं किया, तीन किया। और उस परमाणु परीक्षण का नाम क्या दिया? स्माइलिंग बुद्धा। क्या नाम दिया गया? स्माइलिंग बुद्धा। क्यों दिया गया स्माइल? हम तो परमाणु बम बना लिए, तो बुद्धा क्यों स्माइल करेंगे? बुद्धा क्यों हंसेंगे? बुद्धा कितने दूत है? बुद्ध को पहचानते हैं क्या सभी लोग? गौतम बुद्ध। बुद्ध किनके प्रस्तावक है या किस चीज के लिए उनको पहचाना जाता है? शांति के लिए। किसके लिए? और जब बुद्धा स्माइल किए तो इसका अर्थ क्या हुआ? क्योंकि हमने हथियार तो बनाया। हमने क्या बनाया? लेकिन किसके लिए बनाया? शांति के लिए। अगर हमारे पास आज परमाणु बम नहीं होता तो पाकिस्तान अपना हरकत छोड़ता क्या? सबको याद, अभी तो हमारा ये नया जनरेशन, हम में से जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, लगभग लोग जो है वो दौर नहीं देखे हैं। लेकिन जब आतंकवादी हमला होता था मुंबई, दिल्ली जैसे शहरों में, लोग अगर दिन में काम करने के लिए निकलते थे तो रात को सोचते थे कि मैं वापस घर आऊंगा कि नहीं आऊंगा। एक दौर भारत का ऐसा था कि आप मेट्रो में अगर सफर कर रहे हैं तो कहाँ बम है? कहीं आपके सीट के नीचे तो बम नहीं है, कहीं आपके बगल के बैग में तो बम नहीं है। ऐसे स्थिति से भारत गुजरा है। और आज का वो स्थिति है जब आप मेट्रो में बैठिए, चाहे लोकल ट्रेनों पे बैठिए, कहीं बैठिए, लेकिन
डरने की आवश्यकता नहीं होती है। इस चीज का श्रेय किन्हीं को जाता है, तो उसमें से एक स्थान हमारे एपीजे अब्दुल कलाम भी रखते हैं। इसलिए आप भी किसी रोज साइंटिस्ट बनिए, किसी रोज ऐसे मुकाम को प्राप्त कीजिए। श्री राम जब लंका पे चढ़ाई करने जा रहे थे तो बानर सब पत्थर समुद्र में डाल रहे थे, उसमें से एक गिलहरी भी थी। गिलहरी देखे हैं क्या? गिलहरी रेत का कण उठा के उस पानी में डाल रही थी। तो बंदर लोग हंसने लगे, उसका मजाक उड़ाने लगे, अरे भाई तुम क्यों मेहनत कर रही हो? क्या कहे? तुम क्यों मेहनत कर रही हो? तुम्हारा इस रेत को डालने से क्या होगा? किसके डालने से क्या होगा? तुम्हारे ये रेत को डालने से क्या होगा? तब उसने कहा मेरी जितनी क्षमता है, क्या कहा, मैं धर्म के लिए उतना करूंगी। यहां धर्म का मतलब कोई हिंदू या मुसलमान से नहीं है। धर्म का मतलब होता है कर्मा। धर्म का अर्थ क्या है? कर्म। आपका कर्म धर्म है। तो मैं जितना संभव होगा उसमें धर्म में क्या करूंगी? आहुति डालूंगी। क्या करूंगी? इसलिए उसके पीठ पे भगवान श्री राम ने हाथ फेरा। उसके पीठ पे आप गिलहरी को आज भी देखिएगा तो पीठ पे 5 उंगली का चिन्ह उस पर आकृत है। ऐसे तो साइंटिफिक दृष्टिकोण से जाएंगे तो कुछ और हो सकता है शायद, लेकिन यह प्रमाण है उसके कर्तव्य का। यह प्रमाण है हमारा कि हम इस देश को अगर रेत भर भी मदद कर सकते हैं, अगर रेत भी समुद्र में डाल सकते हैं, तो क्या करेंगे? अपने प्राणों की आहुति देने से भी नहीं कतराएंगे इस देश के लिए। क्या ऐसा सोच सकते हैं? क्या नहीं सोच सकते हैं? क्या ऐसा सोच सकते हैं? क्या? तो अंत में मेरे साथ एक बार और नारा लगा के भारत माता की, पूरा जोश के साथ भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में एक बात कहूंगा, यहाँ जब बैठेंगे तो ये मंदिर है, ये क्या है? हम बदमाशी यहाँ ना करें, शांति से बैठे, अपने टाई को नहीं खींचे। सभी भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सभी कोमलता से अपने हाथों को रगड़ते हुए अपने चेहरे पे कोमलता से स्पर्श करके अपनी आंखें खोलेंगे।